इन फार्मा सनफ या गुटखा यूज़ करते हैं या पान, ये सब इनसे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और 30% कैंसर इन्हें हर 3 में से एक कैंसर इन्हीं सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं लंग कैंसर और स्टमक कैंसर। लेकिन हार्टी और वो हाई साल्ट होते हैं, हाई साल्ट डाइट भी देते हैं, उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कई साल 20 साल 30 साल लिया तो इसका असर रहता है मैदे पर और खुराक के नाले पर। होता क्या है ये कैंसर? ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इंसान को पता भी नहीं चल जाता और सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद गिलानी। आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर की जो बीमारी है ये लगातार बढ़ रही है और लोग खौफज़दा है। और ये क्योंकि ये साइलेंट बीमारी है, तब तक इंसान को पता नहीं चल जाता है जब तक इंसान आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है और फिर वो फौत भी हो जाता है, अगर वो बिल्कुल कोशिश करता है कि वो इस बीमारी से बचे। तो हम बात करेंगे एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस सोरा, जनाब डॉक्टर गुल मोहम्मद भट्ट साहब। गुल मोहम्मद भट्ट साहब, आपका खैर मकदम है। आजकल कैंसर की जो बीमारी है ये लगातार बढ़ रही है, सर वजह क्या है? हाँ, इसकी वजह मैं बार बार बोलता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो तंबाकू है। वो तंबाकू की मुख्तलिफ जो भी फार्म्स है, चाहे वो जंजीर हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो या बीड़ी हो, या जो हम इन फार्मा सनफ या गुटखा यूज़ करते हैं या पान, ये सब इनसे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और 30% कैंसर इन्हें हर 3 में से एक कैंसर इन्हीं चीज़ से ज़्यादा होता है। आपने बाहर भी काम किया है और इधर कश्मीर में भी आपने बहुत काम किया है, क्या फ़र्क दिखा आपको? वहाँ पे ज़्यादा ये एवरेज है कि यहाँ पे है? वहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा है हेड एंड नेक कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं लंग कैंसर और स्टमक कैंसर। ये वजह क्या है? ये खाने की वजह से है? हाँ, इसमें जो उनका जो डाइट है वो हमारे से बहुत डिफरेंट है। वो रोटी लेते हैं, दाल लेते हैं, हल्का लेते हैं और बहुत सिंपल डाइट लेते हैं। और हमारा तो बिल्कुल डिफरेंट है। और हम टी भी बहुत लेते हैं, हार्ड टी, और वो हाई साल्ट होते हैं, हाई साल्ट डाइट भी लेते हैं। उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कई साल 20 साल 30 साल लिया तो इसका असर रहता है मैदे पर और खुराक के नाले पर। होता क्या है ये कैंसर? ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इंसान को पता भी नहीं चल जाता और सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं। होता क्या है ये बॉडी जो कोई सेल है उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होता है। जो कार्सिनोजन हम लेते रहे हैं पर कई सालों से, स्मोकिंग की सूरत में या डाइट की सूरत में, इसका जेनेटिक सेटअप चेंज होता है। तो एक सेल जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फटोफट, और ये थोड़ा दाना बन जाता है और फिर बढ़ता जाता है। और ये 2-3 साल 4 साल लगते हैं, अंदर से पक जाता है और ये बड़ा ट्यूमर बन जाता है। फिर जब हम डायग्नोज करते हैं उस वक्त ये अक्सर स्टेज 3 पर होता है, स्टेज 4 पर होता है अक्सर। भी करना क्या चाहिए एक आम इंसान को जिसको पता भी नहीं है मेरे अंदर कोई सेल खराब हो गई है? करना क्या चाहिए? एक तो वो प्रिवेंशन तो करना ही, उसको प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन क्योर। तंबाकू नहीं पीना चाहिए और डाइट में मॉडरेशन लानी है और फिज़िकली एक्टिव रहना है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। और जो गलत आदत हैं, फास्ट फूड्स या जो हाईली फ्राइड फूड्स हमेशा नहीं लेने चाहिए। कभी ले लिया तो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। डाइट में बहुत ज़रूरी है हम कि सब्ज़ीजात और सलाद और मेवा इंक्लूड करें ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में। जी, पानी का नहायत ही कम इस्तेमाल होता है यहाँ कश्मीर में अगर देखा जाए, क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है अगर पानी कम पीते हैं लोग? हाँ, पानी जनरल हेल्थ के लिए ठीक है। जब जनरल हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि बॉडी जो है, ये इंसान जो है ये पानी पर ही बना हुआ है। 70% पानी होता है सेल में। अगर पानी कम हो जाए तो बहुत सी तकलीफ होती हैं। और जो कार्सिनोजेनस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो पानी के साथ, पेशाब के साथ निकल भी जा सकते हैं। लिहाजा पानी की अच्छी मकदार होनी चाहिए। जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, वो मुरझा, वो ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या आप कहीं जगह पे इलाज करते हैं? आप प्राइवेट कहीं पे बैठते हैं आप? हाँ, मुख्तलिफ जगहों पर बैठता हूँ। ये मेरा अपना इलाका है कईमू। यहाँ मैं पालस पॉइंट पर संडे को देखता हूँ पेशेंट्स को।
जी जी। हाँ तो अभी जितने पेशेंट्स आपके पास आए हैं उनमें क्या कमियां दिखी आपको, किस तरह के बीमार आपके पास ज़्यादा आते हैं? हाँ, ज़्यादा जो हमें हमारी माएँ बहनें आती हैं, मैं देखता हूँ ज़्यादा उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। मखसूसन आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। हर जगह कश्मीर में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉमन है, और प्रोटीन्स भी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है। हाँ, और कुछ चीज़ें हम ओबेसिटी अब ज़्यादा बढ़ रही है कुछ पेशेंट्स में, और डायबिटीज़ भी हम देखते हैं बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है यहाँ पर। अभी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें किन चीज़ों से बराबर हो जाएगी एक इंसान को? ये तो एक तो डाइट तो ठीक होना चाहिए, एक तो ये डायग्नोज करना है कि ये डेफिशिएंसी है, फिर उनको देने पड़ते हैं सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट लेनी चाहिए उनको। डॉक्टर तो वो साहब ठीक हो आपका जाता बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है। थे वेलकम। डॉक्टर गुल मोहम्मद भट्ट जो XHOD मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सोरा में थे, और अब ये यहाँ जो प्लस पॉइंट केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट्स कोयमू, ये कुलगाम रोड पे इनका ये इदारा है, और ये अब हर संडे को यहाँ पे देखते हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है ज़्यादा, और यहाँ पे विटामिन D3, कैल्शियम की कमी है, वो ज़्यादातर बीमार यहाँ पे आते हैं। वो ये है कि जो हमारा डाइट है, हम सही तरीके से डाइट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। खासकर इन्होंने बात की है ज़्यादा पानी यहाँ पे पीना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का भी ख्याल रखा जाए। और इन्होंने जो कैंसर के हवाले से बात की है कि ये जिस्म के अंदर कोई सेल जो है वो ख़राब हो जाती है, और बाद में वही ग्रो करती है, तब तक इंसान को पता नहीं चल जाता है, जब तक वो इंसान की जो है मौत का कारण वो सेल बन जाती है। बहरहाल ये थी अच्छी बातें जो हमने आप तक पहुंचाई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जो है ज़रूर पसंद आएगा, और आप डॉक्टर साहब की कही हुई बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।